नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड की सच्चाई। तो आज हमारे साथ पंचायत गुटियाबड़ा आसाना के चर्चित लीडर एवं वर्तमान मुखिया जी श्री जयप्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में जयप्रकाश यादव जी। हम झारखंड न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, कम से कम मेरे पीछे टाइम दिया। तो आप बताइए, पंचायत गुटियाबड़ा आसाना में आपका कार्यकाल 2 से 3 साल हो चुका है, तो आप क्या क्या धरातल पर काम किए? धरातल पर काम किए हैं। अभी मनरेगा के तहत भी जो सिंचाई को निर्माण बना है, रोड निर्माण किए, पीसीसी रोड की, मिट्टी माउंट और डोभा और बागवानी, ये सब योजना जनहित के लिए जो जो ज़रूरतमंद था वो योजना हम निर्गत किए और धरातल पर उतारा। जो भी अभी वर्तमान में भी विधानसभा चुनाव में भी जो भी योजना आई है, क्या वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची है वो योजना? हाँ, वो सारा योजना धरातल पर उतार के रख दिया। तो सब योजना बन के भी तैयार है। जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना अभी सभी को प्राप्त हो रहा है। हाँ, प्राय सबको मिल चुका है। कहीं किसी का यदि खाता आधार गलत है, उसके चलते पेमेंट नहीं हो पाया है, वो भी जांच हो रहा है, उसका भी पेमेंट हो रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पंचायत गुटियाबड़ा आसाना में सबसे ज़्यादा धरातल आप किस विषय में काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, किस योजना को लेकर आप काम कर रहे हैं? सबसे पहला है आम बागवानी, उसके बाद मिट्टी मोरम रोड और पीसीसी पथ निर्माण। ये तीनों लगभग बराबर हैं, इतना भी कि तीनों कम नहीं है। ये मिट्टी मोरम रोड 10 है और पीसीसी रोड 15 है। कुआँ का सिर्फ 30 से 35 में कुआँ है। आम बागवानी को एक ही जगह लगाया, 20 एकड़ के पाइप टाइप सारा सिस्टम लगाया हुआ है। हाँ, धरातल पर तो मेरा सब योजना ही दिख रहा है। जैसे कि आप जैसे अभी बोले कि बगीचा में पाइप वगैरह सब सेट कराए, कुआं वगैरह भी जो है, तो कुआं जो अभी पुराना है, उस जो पुराना है पहले जो मुखिया जो दिलाया था उसका जो भी है चतरा उतरा टूट गया, तो उस पर कोई काम हुआ है आपके यहाँ? आप काम किए हैं? नहीं, वो नहीं हुआ। वो अब इस बार हो रहे हैं, कम से कम 15-20 को कुआं रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग अभी भी 15-20 को आप करा रहे हैं? हाँ, तो ऑनगोइंग हो रहा है, 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। 15-20 को कुआं वो भी रिपेयरिंग करा रहे हैं। जैसे कि मैं रिपोर्टिंग के लिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाऊंगा, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा कुआं रिपेयरिंग के लिए है? हाँ, एकदम बता देंगे। जैसे हराजी तेलभंगा में है तो 3 कुआं, तेलभंगा बुढ़ियारी में है 3 कुआं, भंडारों में है 1 कुआं, 2 कुआं, और नागदा में है नाला चबूतरा। ऐसा ही है। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं है। तो हमारे ये पंचायत गुटियाबड़ा आसाना के चर्चित एवं वर्तमान मुखिया जी हैं जयप्रकाश यादव जी बातचीत के लिए थे। तो इससे पूछते हैं कि जो मैया सम्मान योजना है, सबका ग्रामीण क्षेत्र में कहने का ये है कि ग्रामीण धरातल पर जो है ये मैया सम्मान योजना जो लाई है झारखंड सरकार, ये गलत है या सही है? अभी तो चल रही है, लेकिन आपका क्या राय है? अभी तक चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जनता के ऊपर बोझ नहीं लगाएंगे। ये तो पैसा कहीं से व्यवस्था करेंगे और भुगतान तो करेंगे, लेकिन है गलत। ये सबसे ज़्यादा था कि वृद्धा और विधवा जो पेंशन पर आश्रित थे उसका पेंशन बढ़ाना था, लेकिन मैया योजना का पेंशन बढ़ा दिए। तो ये तो थोड़ा सा गलत है, 2500 का ज़्यादा है। मैं कल को मैं कवरेज के लिए गया था, एक स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल गया था, जिसमें मैया सम्मान योजना की जो बात करती है सरकार, झारखंड सरकार, उसमें जो खाना बनाने वाली है उसका नहीं मिल रहा है। कम से कम हमको बताया कि 3-4 महीना से नहीं मिल रहा है, और मैया सम्मान योजना मिल रहा है। कहाँ तक सही है? नहीं, मैया सम्मान योजना उसको नहीं मिलना चाहिए। वो तो खिचड़ी बना रही है, वो तो उसको एक तरफ से भुगतान हो ही रहा है। मैया सम्मान वो नहीं बोल रहे मुखिया जी, बोल रहे हैं कि मैया सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन मैया सम्मान मिल रहा है। मैया सम्मान की योजना की बात करता है, लेकिन वो जब काम कर रही है 2-4 महीना से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। और वो उसमें राशि कुछ कम है, राशि के चलते वो शिक्षा विभाग में पैसा थोड़ा कम देते हैं। नहीं तो 4-6 महीना में एक बार देते हैं। मुखिया जी का कम टाइम रहने के कारण उतना नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। भारत का वर्तमान सबसे अच्छा लीडर कौन है, मोदी या राहुल? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, अभी तो यदि है वर्तमान में तो मोदी है, तो मोदी है ही है।
मोदी के लिए हम सबसे अच्छा लीडर दोनों में से कौन है? मोदी है। मोदी। भविष्य में भारत का पीएम कौन होगा? योगी, अमित शाह, राहुल, अखिलेश? ये नहीं कर सकते। नहीं कह सकते। चलिए, ये भविष्य में बड़ा- जयराम महतो सरकार में आएंगे? वो उसका चाल बताएंगे क्या होता है। अभी एक बार जीते हैं, जीतने के बाद 5 साल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद पता चलेगा कि जनता के साथ ही क्या करते हैं नहीं करते हैं। वैसे अभी जिस डरते हैं देने से नहीं चलेगा। 5 साल कार्यकाल पूरा करने से सारा जनता के पीछे रहेंगे, काम करेंगे तो सरकार बन सकता है। क्या दिक्कत है? जयराम महतो की एक भी बात जो आपको अच्छा लगता हो? हमको अच्छा अभी हम देखबे नहीं किया। जरा उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते? लाइक करते हैं, बात अलग है। चलिए, कोई बात नहीं है। जयराम महतो के क्वेश्चन पे पीछे भाग रहे हैं। पंचायत घुटियावाड़ा असाना में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुखिया कौन है आपके नजर में अभी तक? घुटियावाड़ा थाना में मुखिया पंचायत घुटियावाड़ा असाना में सबसे ज्यादा काम करने वाला मुखिया कौन है अभी तक आपके नजर में? हम तो जनता बताएगी, हम तो थोड़े बता पाएंगे कौन काम किया क्या नहीं किया है। हम तो नहीं कर सकते। हमको जो आया है हम काम कर रहे हैं। चलिए, ये भी अगला क्वेश्चन है। पंचायत घुटियावाड़ा असाना में सबसे ज्यादा लूटने वाला मुखिया कौन है? और नहीं कर सकते हैं। अब कैसे हम बताएंगे लूटने वाला? चलिए। लूटने की सब कोई बातें नहीं है। वर्तमान मुखिया जी सबसे अधिक किस गांव में विकास किया है? वो सारा गाँव में सबसे ज्यादा ये तो सब में सबसे ज़्यादा अभी तो रोड के मामले में जो चलिए तो आराजी सिर्फ तो वो रोड पगडंडी में था। वो किसी गांव से किसी रोड से नहीं जुड़ा हुआ था, उसको रोड जोड़ने चारों तरफ से जोड़ने का काम किए। उसके बाद आपका आ जाएगा बागवानी, तो बागवानी दरभंगा बुढ़ियारी में दी। हाँ, और सिलवे में भी हमारा अपना प्रॉपर गांव है जो कि मोटरसाइकिल जाने का रास्ता नहीं था, तो उसको हमने रोड जोड़कर चार पहिया जाने का रास्ता बनाया। मुखिया जी, इतना विकास करने के बावजूद आपको पंचायत क्या कमी दिखाई दे रहा है? इतना विकास करने के बावजूद आपको पंचायत में क्या कमी दिखाई दे रहा है कि ये आता योजना तो कर सकते थे? हाँ, हम अभी जैसे कमी है जैसे मुखिया फंड में 15वीं वित्त जैसे है उसमें राशि कुछ कम है, जो कि हम लोग नाला और छोटी छोटी रोड पुलिया पुल जरूरत है, चबूतरा जरूरत है। ये सब चीज़ हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। मैंने सोच के फंड में उतना पैसा है ही नहीं, लेकिन हम लोग उतना बना पा रहे हैं। मुखिया फंड में ही पैसा थोड़ा सा बढ़ा दो तो हम लोग काम कर सकते हैं। क्या जयप्रकाश यादव फिर से मुखिया पद में चुनाव लड़ेंगे? समय बताएंगे। अगर यदि जनता कहेगी तो खड़ा है, नहीं कहेगी तो मैं फ्यूचर में आपका प्लान तो होगा ना? हाँ, प्लान तो रहता ही है। ग्रामीण में तो आप जाते हैं, आपका क्या है? नहीं, हम तो जनता के साथ हैं। जनता के साथ हमको 12 बजे रात को अगर यदि कॉल करता है तो 12 बजे रात वहाँ जाके हम सेवा देते हैं। लेकिन आप कॉल नहीं उठाते? नहीं, कॉल तो उठाते हैं, लेकिन 4 बार में 1 बार जरूर। एक रिपोर्टर कॉल करने के लिए कॉल करते हैं तो नहीं उठाते हैं, पता नहीं। नहीं, कॉल तो उठता है। कभी कभी आप मान लीजिए हम कुछ काम में लगे हुए रहते हैं तो मोबाइल रहता है तो हम नहीं उठा पाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसको रिटर्न कॉल करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। मुखिया जी, आप अपना कंपटीशन किसे मानते हैं चुनावी राजनीति? चुनावी राजनीति में आप कंपटीशन किसे मानते हैं कि ना मुझे इससे हमको कोई कंपटीशन का मतलब है? कंपटीशन कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं। जो जहाँ है अपना जगह पर सब ठीक है, और यदि हम खड़ा होंगे जनता के साथ है ना, हम जीतेंगे ही। इसमें कोई कंपटीशन का बात नहीं। आपके गांव में विकलांग कितना है आपके पंचायत में जो कि सर्टिफिकेट उसका नहीं बना है? करीब करीब 20 गो है जो कि अपने से चल फिर नहीं पाते हैं। वो करीब करीब शिविर लगे हैं मोहनपुर, देवघर, सारवा, हर जगह जाके पेपर जमा किया है। लेकिन क्या बात है पता नहीं, सदर हॉस्पिटल से हमारा क्या कहते हैं विकलांग सर्टिफिकेट निर्गत होता ही नहीं। फिर 4-5 बार करके आवेदन दिया, लेकिन इस चीज़ में हम लोग दुखित हैं कि गाड़ी भाड़ा करके भेजते हैं और बच्चा चल नहीं पाता है। और बच्चा को अपना गोद में टांग के ले जाता है। 8 साल 10 साल का बच्चा है और उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और उसको मिलना जरूरी है पैसा, विकलांग पैसा। तो विकलांग का जो है वो विकलांग में कितना आएगा मंथली उसका? विकलांग जो भी आएगा मदद की राशि में सरकार के द्वारा जो भी आएगा, तो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलेगा तो राशि मिलेगा ही नहीं। विकलांग का और भी कोई योजना जो साइकिल वगैरह जैसा हो?
हाँ, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कोई योजना नहीं मिलेगा उसको। तो सर्टिफिकेट के लिए आप बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट हाँ, CS ही बनाएंगे। सियासी बनाएंगे। CS सदर हॉस्पिटल देवघर से ही बनता है। ऐसा कोई और योजना जो नया योजना हो जो धरातल में आप लाना चाह रहे हैं, जो अभी जनता तक नहीं पहुंची है, खबर पहुंचाना चाहते हैं? इस तरह का योजना नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी योजना नहीं है। नहीं, वैसे चापाकल मेरा बहुत ज़रूरी है कि दे नहीं सकते हैं, और विधायक फंड से है, विधायक जी अगर हम वहाँ फिर सब कुछ करवत प्रार्थना करें यदि दे 10-20 चापाकल तो पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। तो चापाकल का ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या है। आप पानी का बात बोले, जैसे कि आप धरातल में जो आया मुख्यमंत्री पेयजल, कहीं भी पानी नहीं पहुंच रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सरकार गलत योजना निकाले हैं। हर जगह पैसा खाना पूर्ति काम की यहाँ टंकी बना ली है और कहीं किसी के यहाँ पानी नहीं जाता है। ठेकेदार को अगर फ़ोन करते हैं तो ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता है, कहीं मोटर जला हुआ है तो कहीं पाइप टूटा हुआ है, मैंने खाली टंकी बन के खड़ा है मूर्ति ऐसा, और सरकार का पैसा भुगतान हो गया, किसी को कोई लेन देन नहीं, लेकिन पानी जनता के पास नहीं जाएगा। वो अगर टंकी बनाया 20 लाख का, अगर हर गांव में यदि 5-5 चापाकल अगर आदेश कर देते सरकार तो हर घर में पानी चल जाता है। तो इसका मुखिया जी का कहना है कि जो आपने पेयजल मुख्यमंत्री पेयजल योजना का जो टैंकी आपने बिठवाया है ग्रामीण क्षेत्र में, ये योजना ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, जिसके लिए मुखिया जी का कहना है कि इसके जगह पे आप चापाकल का व्यवस्था करा देते तो शायद घर घर तक पहुंच जाता। घर घर तक पहुंच जाती। तो मुखिया जी ये जो है इस पे क्या कहेंगे कि जो पेयजल का जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना है, क्या इस पे रिपेयरिंग होना चाहिए फिर से? हाँ, ये तो कहना है कि अब तो बन ही गए हैं, उसको रिपेयरिंग करके हर घर में पानी दिलाने का सभी को कष्ट करने के लिए कहते हैं, कष्ट करें। जो टैंकी वगैरह है सब सुरक्षित है। हाँ, जो पाइप वगैरह है सब टूट बिखर गया है, तो उसका रिपेयरिंग के लिए मैं झारखंड सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आप रिपेयरिंग के लिए जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्र में काम योजना प्राप्त करें। पंचायत घुटियावाड़ा असाना के मुखिया जी को भी कहना चाहता हूँ, ये योजना के विषय में आप ब्लॉक तक पहुँचाएँ और धरातल में उतारें। नल जल योजना के लिए हम लोग जहाँ जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन किसी के घर में आज तक पानी नहीं पहुँच रहा है। कहीं बोरिंग हो गया, कहीं पाइप फट गया, अपने नल टूट गया, अपने किसी के यहाँ पानी अगर किसी तरह चालू होता है पूरा रोड को गंदा कर देते हैं। इसलिए उसको मैंने ठेकेदार यदि आवे और आके काम करे तो रिपेयरिंग करके बढ़िया से तो काम चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र का एक शिकायत था मुखिया जी, जो भी आप लोग धरातल में कोई भी पर्व होता है या कुछ चीज़ में आप लोग काम करते हैं, उस चीज़ को आप लोग पोस्ट करते हैं कि हमने ये कराने का काम किया, एवं गांव के जो पूर्वज है या जो मेन लीडर है वो कहते हैं कि नहीं हमने हमारे थ्रू से हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आपने पोस्ट किया है, ऐसे मैं बता सकता हूँ, जैसे कि मैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर आपने जेसीबी लाने का काम किया था, पोस्ट आपने भी किया था, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड सदस्य भी किए थे। इसमें आपके थ्रू से हुआ था या किसी और के थ्रू से हुआ था? नहीं, वो तो खर्च मैंने किए थे। आप किए थे, लेकिन मैं आपसे पूछा था एक बार, इस बात को आप आज होगा या नहीं, तो आपने क्या बोला था कि गुठली खाइए आम मत गिरिए, इस चीज को आपने बोला था। आज है नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन नहीं, छठ पूजा ग्रामीण क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती है, इस चीज को आपको बताना होगा। क्योंकि सुनिए बात, क्योंकि हमारे पिताजी से मांगा गया था, इसलिए आपको इस चीज को शेयर किए थे, तो आपने इस वर्ड को बोला। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके विषय में कुछ नहीं। जहाँ धर्म का स्थान है, अगर 10 आदमी मिलकर कह रहा है कि मुखिया जी ये काम करना है, वो काम हम करते हैं। आप करते हैं, अन्यथा उस गाँव में पैसा फिर से इकट्ठा करके मांग लिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आप तो पोस्ट कर देते हैं कि हमारे थ्रू से हुआ, वो तो गलत है। वो गलत है। वो गांव में अगर इकट्ठा करके पैसा लेता है, वो गांव के नेता सब इस तरह करते हैं। एक कांड हुआ था, एक जगह ट्रांसफार्मर जल गया था, और ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हमारे कोई यहाँ वरिष्ठ नेता फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद मिस्त्री को वो अपने थ्रू से ठीक कराए, लेकिन गांव के नेता जाके पैसा जाके गांव में उठा लिए और बोले कि हम लोग अपना पैसा देके ठीक कराए। तो वो अपना गरीब के भी साथ प्रताड़ित करता है और नेता को भी बदनाम करता है। इसमें भी कंट्रोवर्सी हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में ये भी हुआ था, लेकिन बातचीत सब सामने में आ गया कि इस तरह का गलत है, आप इस तरह का गलत तरीका, कोई नेता इस तरह का है कि अपना पॉकेट भरने के लिए इस तरह करता है। लेकिन आप बात को बहका रहे हैं। आपसे मैं पूछा क्या कि
जब ऐसे हुआ था तो आपसे शेयर भी किया गया था कि अगर आप किए तो इस चीज़ को बोल क्यों नहीं रहे, पैसा मांगा गया था, इसके विषय में क्या कहेंगे? दिए हैं सर, दिए हैं। आप दिए ना सर जी? हाँ। आप पोस्ट किए, आप तो दे दिए हैं। हाँ। फिर से वो घर गांव में मांगा गया है जो मैं वो हम नहीं कर सकते। आपके गांव में मांगा गया तो वो हम क्या करें? तो जनता आपसे शेयर की थी कि नहीं की? नहीं, वो बात हमको मालूम नहीं है अभी तक। हम किया है। आप किए हैं एक बार, लेकिन दोबारा हमको मालूम नहीं तो है। आपने क्या बोला? हम वो बात जिसे आप गलती मानते हैं अथवा नहीं मानते? हाँ, वो यदि बोलेंगे दूसरा का कोई बात होगा तो है, गलती है, लेकिन ये बात हम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो पैसा पेमेंट किए, जहाँ देखिए। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं है, जो है मजाक ज्यादातर पर हर बार होता है, ये बात नहीं है। ये इस बात को सीरियस लेना हो। वही होता है, सिर्फ वही होता है, अलावा दूसरे जगह नहीं होता। जहाँ जो देने होता है हम 10 आदमी के सामने देते हैं, क्योंकि हम इतना खर्च दिए, आप हम लोग मिलजुल के कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि कंट्रोवर्सी गांव में हो जाता है। अब मान लीजिए कहीं हुआ 20,000 खर्च हुआ, तो दोनों तरफ से मिलजुल के होता है। यदि 10,000 हम दे दिए तो 10,000 आप भी लगाइए, तो वही 10,000 में वो उठाता है। ऐसा कोई बात नहीं। आप मान लीजिए कहीं मर गया, कहीं मर जाता है, जैसे हमारा पहाड़पुर गांव में 2-3 बार एक ही दिन में, एक दिन माँ मरे, एक दिन बेटा मरे, तो दोनों दिन मरे। वहाँ वार्ड सदस्य उनको फ़ोन किया, हम वहाँ नहीं थे, हम कहीं बाहर थे, बोले कि नहीं, हम इसको श्रद्धा क्रम करने के लिए पैसा नहीं है, जलाने तक पैसा नहीं है। तो हमने पैसा उसको फ़ोन पे डाले, 1,000 करके फ़ोन पे डाले कि उसको जो भी लगता है लकड़ी पत्ता कफन वफन खरीदने के लिए, वो पैसा हमने दे के ये किए। अब उसके जगह पर कोई कुछ बोलेगा तो हम क्या कर सकते? हम तो हर जगह खड़ा है। अब जगतपुर में अगर यदि हुआ छठ पूजा, तो वहाँ भी चंदा दिया है क्या यार, लोग चंदा दिया है कि नहीं? अब वहाँ कहेगा जनता से हम उठा लिए, मुखिया से नहीं दिए, ये कोई बात नहीं है। हर गांव में जहाँ भी होता है हम वहाँ देने के लिए तैयार हैं, अब तैयार रहते हैं हर जगह। अब जैसे आराजी तेलंगा एगो संतालन 1 बजे रात को टोटो से आके एक्सीडेंट होकर पैर टूट गया, तो उसको 1 बजे रात को फ़ोन किए हमको, 1 बजे रात उसको जाके उठाने के बाद उसको हम एम्बुलेंस बुला के पैसा अपना पॉकेट से दे के देवघर भेजा है। फिर जाके सुबह को उसको जितना हुआ ऑपरेशन कराना खर्च, सारा खर्च दिए, देते हुए जाके काम करते हैं 1 बजे रात को। अब उससे का कहेगा आदमी कि ना हम दिए, ये दिए, नहीं माने। चलिए, ये बात आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरा कहना ये था कि जो भी आप काम करते हैं उस चीज़ को आप पोस्ट करते हैं कि हमने यहाँ काम किया है, अगर उस चीज़ आपके तक पहुँचती है तो उस पर आप काम करें। बाकी आपसे यही गुजारिश है। नहीं, वो तो हम काम करते हैं जो हो जाए। चलिए, तो ये हमारे थे पंचायत घुटिया बड़ा आसाना के जयप्रकाश यादव जी। इसके बातों में किस जगह पे आपको अच्छा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो आप अपनी लास्ट टाइम जनता को क्या कहना चाहें? जनता को यही कहेंगे कि सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, और सभी अपना शांति से पूजा पाठ करें, इसी तरह का माहौल साफ न करें, ऐसे परेशान न करें। ग्रामीण क्षेत्र में बोल रहे थे डीजे वगैरह का बंद है या क्या है, तो आप बताइए थोड़ा। डीजे बंद है तो डीजे भी हम लोगों की तरफ से भी पारित है, बंद है, डीजे नहीं बजाते, बजाने के लिए मना किया। तो हर पूजा के मंडल में जाके सबको बोल दिया है, जो भी करना है पूजा करना है आपको। चलिए, तो थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए, थैंक यू।